बारिश सुनसान सड़क पर चमकती है, मुड़े हुए धातु और टूटे हुए कांच पर मंद रोशनी को दर्शाती है। आरव और सिया एक इमारत के कंकाल अवशेषों के भीतर दुबके हुए हैं जो छाया में छिपे हुए हैं। सिया की आवाज सन्नाटे को चीरती है। आरव, वहां कितने ज़ॉम्बी हैं? आरव गंभीर रूप से जवाब देता है, लगभग 5 या 6, लेकिन हमें बाहर जाना होगा। हमारे पास राशन खत्म हो गया है। वे बाहर के भयावह दृश्यों का सामना करने की तैयारी करते हुए एक पुरानी बैग में दवा और एक चाकू पैक करते हैं। रात के आवरण में आरव और सिया सुनसान सड़कों से सावधानी से गुजरते हैं। हर छाया एक संभावित खतरा है। सिया की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, अविश्वास से गूंजती है, यह सब कैसे हुआ? आरव का गंभीर जवाब रात को भेदता है, यह एक वायरस के कारण हुआ था, एक सैन्य गुप्त परीक्षण जो फैल गया। एक अचानक क्रूर हमला शांति को भंग कर देता है। आरव चारों ओर घूमता है, सीधे आतंक का सामना करता है। हिंसा के एक विस्फोट में आरव अपनी चाकू को ज़ॉम्बी में घुसा देता है, जो भयंकर स्प्रे एक भयावह दृश्य को चित्रित करता है। आरव और सिया सावधानी से पुरानी दुकान में प्रवेश करते हैं। हवा धूल और क्षय से भरी हुई है। पट्टी से लिपटा एक घायल आदमी कमजोर रूप से पूछता है, क्या तुम इंसान हो? आरव जवाब देता है, हाँ, तुम कैसे बचे? आदमी ने खुलासा किया, मैं वायरस से संक्रमित था, लेकिन यह मुझे धीरे धीरे प्रभावित कर रहा है। सिया स्पष्ट रूप से डरकर पीछे हटती है। आरव तुरंत पूछता है, क्या आप सुरक्षित क्षेत्र के बारे में कुछ जानते हैं? आदमी चेतावनी देता है, पश्चिम में एक सुरक्षित क्षेत्र है, लेकिन रास्ते में एक पुल है जो केवल 10 मिनट के लिए खुलता है। आरव, सिया और आदमी सड़कों पर आ गए। उनकी भागने की कोशिश निराशाजनक थी। उनके पीछे ज़ॉम्बीज धुंधली रोशनी में लड़खड़ाते हैं। उनके क्षयकारी रूप एक भयावह खतरा है। सिया चिल्लाती है, वह बदल रहा है। आरव चिल्लाता है, हमें पुल पर जाना है, जल्दी करो। आदमी की आंखें लाल हो जाती हैं। एक भयानक परिवर्तन। पुल रात में भयावह रूप से फैला हुआ है, जो लाशों के लगातार बढ़ते खतरे के खिलाफ एक आश्रय स्थल है। तुम दोनों भागो, मैं उन्हें रोकूंगा। वह ज़ॉम्बी के झुंड में कूदता है। आरव और सिया दौड़ते हैं, पुल पार करते हुए। पुल बंद है, जिससे पीछे केवल अंधेरा रह जाता है। आरव और सिया जमीन पर बैठते हैं। उनके शरीर थकान से भारी हैं। सुबह की शांति को एक सैन्य हेलीकॉप्टर की दूर की आवाज भेदती है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, आरव घोषणा करता है, हमें जीना होगा, उस एक के लिए जिसने हमें बचाया। सिया धीरे से पूछती है, अब क्या होगा? सुरक्षित क्षेत्र में एक डॉक्टर सिया की जांच करता है, जबकि आरव दूरी पर खड़ा है, अपने विचारों में खोया हुआ। एक सैनिक आता है, उसकी आवाज सम्मान से भरी है। हमने उस आदमी के बलिदान के बारे में सुना, हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। तंबू के अंदर आरव और सिया सो रहे हैं, लेकिन आरव बेचैन है, यादों से त्रस्त। आरव उस आदमी के बलिदान को याद करता है। उसका दिल कृतज्ञता और संकल्प से भारी है। आरव एक गंभीर प्रतिज्ञा करता है, मैं उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अराजकता के बीच आरव और सिया साथी उत्तरजीवियों के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। उनका दृढ़ संकल्प लचीलेपन का प्रतीक है। आरव की भावना अंधकार से गुजरते हुए बचे लोगों का मार्गदर्शन करते हुए आशा जगाती है। आरव और सिया एक पहाड़ी पर एक साथ बैठे हैं, सूर्यास्त को देखते हुए, आकाश को जीवंत रंगों से रंगते हुए। सिया की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, एक सवाल अनिश्चितता से भरा हुआ, क्या हम कभी सामान्य जीवन जी पाएंगे? आरव दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देता है, हम कोशिश करेंगे, वह जोड़ता है, और हम हमेशा उस आदमी को याद रखेंगे जिसने हमें बचाया। सैन्य शिविर की शांति में आरव और सिया एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, एक किताब के पन्नों में सांत्वना पा रहे हैं। हालांकि अतीत की छायाएं बनी रहती हैं, एक कोमल शांति उन पर छा जाती है, क्योंकि वे अपने उद्धारकर्ता को याद करते हैं। आरव और सिया समूह का नेतृत्व करते हैं। उनकी बहादुरी चमकती है, क्योंकि वे ज़ॉम्बी का सामना करने की तैयारी करते हैं। वे अब डरपोक नहीं रहे, बल्कि वे बहादुरी और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हैं। मुझे उस आदमी के बलिदान की याद आती है
और उससे प्रेरणा मिलती है। आरव और सिया सुनसान सड़क पर पहुंचते हैं, जो उनकी पिछली मुठभेड़ की एक डरावनी याद दिलाती है। वे आदमी के बलिदान के सटीक स्थान पर रुकते हैं, जो इस गहरी घटना की मूक स्वीकृति है। कुछ पल के विचार के बाद वे आगे बढ़ते हैं। विशाल आकाश के नीचे उनकी यात्रा जारी रहती है। आरव और सिया पुल पर खड़े हैं, जो सुरक्षित क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। मैं मुड़ता हूं। अंधेरा और खतरा अभी भी मेरी याद में स्पष्ट है। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, प्रकाश में आगे बढ़ते हैं। आरव और सिया एक साथ खड़े हैं, धूप में नहाए हुए। उनके चेहरे अतीत के भार और एक नए संकल्प से उकेरे गए हैं। लंबी घास के माध्यम से हवा फुसफुसाती है, बलिदान और हानि की गूंज ले जाती है, क्योंकि वे एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। वे दर्दनाक अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन वे इससे परिभाषित होने से इनकार करते हैं। वे हार नहीं मानेंगे। सैन्य शिविर की धुंधली रोशनी में आरव और सिया एक साथ बैठे हैं। उनके चेहरे एक बेहतर दुनिया के सपनों से सजे हैं। उनकी आंखों में टिमटिमाती लालटेन की रोशनी नाचती है, क्योंकि वे आपसी समर्थन और अटूट आशा की दुनिया की कल्पना करते हैं। सुरक्षित क्षेत्र में आरव और सिया अटूट संकल्प के साथ बच्चों को जीवित रहने के कौशल सिखाते हैं। आरव की आवाज दृढ़ता से गूंजती है, हमें हमारे लिए किए गए बलिदानों को याद रखना चाहिए। सिया की आंखों में दृढ़ संकल्प झलकता है, क्योंकि वह जोड़ती है, उनकी बहादुरी हम सभी को मजबूत और दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। आरव और सिया एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, सूर्यास्त देख रहे हैं। वे अब शांत और खुश दिखते हैं, दर्दनाक अनुभव से उबर रहे हैं। वे उस आदमी को कभी नहीं भूलेंगे जिसने उन्हें बचाया। आरव और सिया एक समूह का नेतृत्व करते हैं। उनकी डरपोकपन की जगह बहादुरी आ गई है। वे बाहर निकलते हैं, लाशों से लड़ने के लिए तैयार। मुझे उस आदमी के बलिदान की याद आती है और प्रेरणा मिलती है। आरव और सिया एक सुनसान सड़क पर पहुंचते हैं, जो एक दुखद बलिदान का स्थल है। एक क्षण का मौन भारी है, जो केवल हवा की दुखद सीटी से टूटता है। एक साझा नजर से वे आगे बढ़ते हैं, उजाड़ जगह को पीछे छोड़ते हुए। आरव और सिया पुल पर खड़े हैं, जो सुरक्षा का द्वार है और उस अंधेरे की मार्मिक याद दिलाता है जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया। पीछे मुड़कर वे उन छायाओं और खतरों को याद करते हैं जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की। उनकी साझा नजरें उनकी यात्रा की मौन स्वीकृति हैं। हाथ में हाथ डालकर आरव और सिया आगे बढ़ते हैं। उनके जुड़े हुए हाथ एकता और साझा आशा का प्रतीक हैं। आरव और सिया एक साथ खड़े हैं, क्योंकि लंबी परछाइयां उनके पीछे खींचती हैं। अतीत का भार नीचे दबाता है, बलिदान की यादें गहराई से अंकित हैं। वे साहस से शक्ति खींचते हैं। वे एक नया जीवन शुरू करते हैं। तेज हवा लंबे घास से फुसफुसाती है, जो अतीत के दर्द की निरंतर याद दिलाती है। वे कभी हार नहीं मानेंगे। कैंप की धुंधली रोशनी में आरव और सिया एक साथ बैठे हैं। उनके चेहरे लालटेन की चमक से नरम है। आरव की आवाज रात में एक धीमी फुसफुसाहट है, मैं एक बेहतर दुनिया का सपना देखता हूं। सिया एक आशावादी प्रतिध्वनि के साथ जवाब देती है, मैं भी। आरव, एक ऐसी दुनिया जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। आरव की आवाज दृढ़ संकल्प के साथ उठती है, और कभी हार मत मानो, चाहे कुछ भी हो। चिलचिलाती धूप में आरव और सिया बच्चों को जॉम्बी युद्ध की कला सिखाते हैं। आरव की आवाज हवा में गूंजती है, हमें उन बलिदानों को याद रखना चाहिए जो हमारे लिए दिए गए थे। उन्होंने हमें सच्ची बहादुरी दिखाई। सिया आगे बढ़ती है, उसके शब्द दृढ़ संकल्प के साथ गूंजते हैं, हमें बहादुर और लचीला होना चाहिए, बिल्कुल उसकी तरह। आरव और सिया बच्चों को बहादुर और दृढ़ संकल्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। आरव और सिया एक दूसरे के बगल में बैठते हैं, सूर्यास्त की शांत सुंदरता में सांत्वना पाते हैं। अस्त होता सूरज उन पर एक गर्म चमक डालता है, जो उपचार और आशा का प्रतीक है। हालांकि सदमा बना रहता है, उनकी साझा निगाहें उस व्यक्ति को याद रखने की एक मूक प्रतिज्ञा दर्शाती हैं जिसने उन्हें बचाया।